तो हम विभिन्न लग्नों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हम तुला लगन के लिए सभी भाव में बृहस्पति की महादशा को डिस्कस कर चुके हैं। अब शुरुआत कर रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। तो अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है तो आपके लगन में ही अगर बृहस्पति स्थित होते हैं, मान लीजिए जो वृश्चिक राशि है 8 नंबर जो साइन है, तो आपके लिए अगर इस प्रकार से फिर महादशा आ जाए तो महादशा के रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो स्कॉर्पियो साइन होने की वजह से आपके लगन में अगर बृहस्पति स्थित होते हैं तो बृहस्पति वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और आपके चार्ट के हिसाब से ये पहले भाव या लगन में स्थित होंगे। अब लगन में जब भी इस प्रकार से बृहस्पति स्थित होते हैं तो आपके मन को बहुत ज़्यादा गहनता देते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर ऐसे विषय में जहाँ पर आपको रिसर्च करना रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, जिन विषयों को समझना उतना आसान नहीं होता, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है, या जो विषय बहुत ज़्यादा गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं, ऐसे विषयों में आपकी रुचि बृहस्पति बढ़ा देंगे। ये बृहस्पति आपकी ओवरऑल इमेज के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए ऐसा बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपकी बुद्धि में वृद्धि करेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे बृहस्पति की दशा में आप जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो सकते हैं, जीवन में निर्णय लेने के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको आपके ज्ञान पर फोकस करना चाहिए और आपको नया ज्ञान अचीव करने में इस दशा में ज़रूर मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ आपका रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा रहेगा और अकल्ट में भी आपका रुचि काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस दशा के दौरान आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन भी चुन सकते हैं, जैसे आप लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या रिसर्च रिलेटेड या अकल्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जो भी विषय आप चुनेंगे उसमें आप बहुत गहराई तक उतरने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। लेकिन बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में ऐसा बृहस्पति आपको जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक नजरिया देता है। फिर चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या मान लो आपके जीवन में कोई भी प्रकार की बाधा आ रही है, कोई भी प्रकार की ऐसी दिक्कत आ रही है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, जिससे आप जो समस्या आ रही है उसको बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और उस पर अपना निर्णय ले सकेंगे। तो निर्णय क्षमता के हिसाब से बृहस्पति की महादशा बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ ऐसी दशा के दौरान आपको दूसरों से पर्याप्त सपोर्ट और मान सम्मान मिल सकेगा। मुख्य रूप से इस दशा के दौरान आप लंबी दूरी की यात्राओं पर, आध्यात्मिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर, इसके साथ साथ अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं पर फोकस कर सकते हैं। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपनी हायर स्टडीज पे, संतान पक्ष पे, मैरिड लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपका जो नजरिया होगा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात करें, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगा, जिससे आप अलग ढंग से कहीं ना कहीं किसी भी काम को देखने में मदद लेंगे बृहस्पति के द्वारा। और देखा जाए तो इस प्रकार का बृहस्पति आपके विचारों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। लेकिन बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा आपको ड्युअलिटी देगा, जिससे आप एक साथ दो काम ट्राई करने को सोचेंगे। अब ये जो साइन है वो मंगल का साइन है, तो आपको मंगल को देखना बहुत जरूरी है। मंगल क्योंकि बृहस्पति के डिस्पोजिटर भी हैं। अब लगन में ही अगर बृहस्पति स्थित हैं तो बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, आपकी कुंडली में मान लो वक्री हैं, तो ऐसे में जो महादशा फिर आपको आएगी उसमें आपको बृहस्पति का पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आप अक्सर कंफ्यूज रहेंगे दशा के दौरान, आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा सही डिसीजन है आपके लिए, कौन सा गलत डिसीजन है, और आप उतना अधिक सकारात्मक भी नहीं होंगे लाइफ के प्रति। ऐसा बृहस्पति आपको धन और मान सम्मान अचीव करने में मदद करेगा, अपनी छवि को बहुत ज़्यादा निखारने या सुधारने में भी मदद करेगा। तो मुख्य रूप से ऐसा जो बृहस्पति होगा आपकी जो सोशल इमेज है या जो आपकी पब्लिक इमेज है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप दूसरों की नज़रों में खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा साबित कर पाएंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आप नया नया ज्ञान हासिल करेंगे, भले ही वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो ज्ञान आधारित ये मुख्य रूप से दशा रहेगी। अब बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, और राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा को अगर हम कंपैरिजन के नज़रिए से देखें तो दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट दशाएं होती हैं। जहां पर राहु की महादशा में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन से काम कर रहे थे, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहे थे,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं ना कहीं नेम फेम हासिल करने, धन संपत्ति हासिल करने पर फोकस कर रहे थे, या जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके पीछे आप एकदम से दौड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक ही आपके काम आएगा, ना कि आपका ऑब्सेशन। तो यहाँ पे आपको एक रियलिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, और जीवन के प्रति जितना ज़्यादा आप सकारात्मक होंगे उतना ही रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। तो यहाँ पर वो अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हैं वैसी संभावना बहुत कम है, और आपको उस प्रकार की जो इच्छा है या उस प्रकार की जो संभावना है वो नज़र भी नहीं आनी चाहिए इस दशा के दौरान। इस दशा के दौरान जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपको इस दशा के दौरान मुख्य रूप से अपनी खुद की एबिलिटी, जो आपकी क्षमताएं हैं, चाहे वो किसी भी काम को करने को लेकर हों, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खुद का जो फोकस है कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर काम पे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप किसी भी काम पे फोकस्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा अब आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा परिवर्तन जो बृहस्पति आपको देता है अपनी महादशा के दौरान, वो है आपके व्यवहार में परिवर्तन। ऐसा बृहस्पति दूसरों के लिए आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। आप से दूसरे लोग हमेशा कोई ना कोई सलाह लेते हुए नजर आएंगे। आप दूसरों को अच्छी सलाह दे भी सकेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो तो हो सकता है कि खुद का ज्ञान आप उतने अच्छे से खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को फिर भी आप अच्छी सलाह दे देंगे। तो हमेशा इस प्रकार का बृहस्पति पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है। एक बहुत ही शालीन व्यक्ति के तौर पे, बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे दूसरों को ऐसा बृहस्पति आपको दिखाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके व्यक्तित्व की चर्चा हर तरफ होगी। दशा आपको कौन सी एज में आ रही है इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से शुरुआत में ही आपको ज्ञान अचीव करने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे लेना चाहिए, जिससे आपके आगे का जो समय रहेगा वो ज़्यादा अच्छा हो सके आपके लिए। तो ऐसे में आप अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, और पर्टिकुलर कोई भी फील्ड जिसमें आपकी रुचि है उस फील्ड से संबंधित ज्ञान प्राप्ति पर आपको ध्यान दे लेना चाहिए। बृहस्पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगन में बृहस्पति हैं, इसलिए ज़्यादातर जो समस्याएँ हैं आपके जीवन में उनको बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान दूर करेंगे। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होगी। 16 वर्ष की दशा में आपके जीवन में ज़्यादातर जो भी रिजल्ट आएंगे या जो भी प्रकार के परिवर्तन आएंगे वो आपके फेवर में ही रहेंगे। अब बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो रिजल्ट थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए केतु का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है तो ऐसा बृहस्पति की महादशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष की तरफ या अकल्ट की तरफ लेकर जाएगी, रिसर्च वगैरह की तरफ लेकर जाएगी, या बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनाएगी जहाँ पर आप खुद को खोजने में ज़्यादा सक्षम होंगे और दूसरों पर ध्यान कम देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति भी कभी कभी क्रिएट हो सकती है, बट ऐसा बृहस्पति जब केतु के साथ संबंध बनाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक कार्यों में मदद जरूर करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके नेचर को बहुत ज़्यादा सीधापन देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं आपको। लेकिन देखिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि होने की वजह से आप में गुस्सा तो फिर भी रहेगा। तो कभी कभी आप अपने ज्ञान की वजह से या कभी ना कभी आप कोई ऐसी जिद करेंगे दूसरों के सामने जो कि आपकी किसी क्वालिटी, आपकी किसी एबिलिटी की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर जितना कम एग्रेशन आप दिखाएं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको खुद को एक्सप्लोर करने में हमेशा मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ समय को देखते हुए या समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करते हुए आपको डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी। बृहस्पति की दशा के दौरान जितना अधिक आप लर्निंग पे फोकस करेंगे उतना आपके फेवर में रहेगी ये महादशा। बृहस्पति के साथ अगर सूर्य का संबंध है, मंगल का संबंध है, तो बृहस्पति की महादशा में जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी फास्ट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावी भी हो सकते हैं, और निर्णय लेने में भी आपको उतना ही ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन अगर राहु केतु का संबंध है या किसी भी शनि जैसे ग्रह का संबंध है तो आपको कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। पर हम ये मान सकते हैं बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लाता है, इसलिए ज़्यादातर जो परिवर्तन आपके जीवन में फिर भी आएंगे वो आपके फेवर में ही होंगे। अब आपको समय को सही प्रकार से यूज़ करना सीखना पड़ेगा इस दशा के दौरान, और ये दशा आपको इतना ज़्यादा इंट्यूशन देगी, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं सिक्स सेंस डेवलप करेगी, जिससे आप अपने फ्यूचर के कामों को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। आप किसी के भविष्य के बारे में या किसी के होने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ अगर प्रेडिक्ट कर देंगे वो बात बहुत सही हो जाएगी कभी कभी। ऐसा ही आपके खुद के निजी जीवन के लिए भी होगा। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे
उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होंगे आपके लिए। बृहस्पति की महादशा का अब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि कहीं ना कहीं आपको जो बुद्धि है आपकी, आपका जो माइंड है वो सही दिशा में काम करेगा। जबकि आप जब राहु की दशा के अंडर में होते हैं तो शायद आप अपनी उतनी अच्छे से कहीं ना कहीं बुद्धि की जो डायरेक्शन है वो सही नहीं रख पाते हैं और बहुत ही स्पेकुलेटिव तरीके से या बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि बृहस्पति की महादशा तो उनको स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वास्तव में उनको बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो नहीं देखने को मिल रहे। ऐसा आपके लिए तब हो सकता है जब आपकी कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हैं और बहुत ही अच्छी आपकी दशा रही है, या चाहे बहुत ज़्यादा खराब भी अगर राहु की दशा रही है, लेकिन जब बृहस्पति की दशा आएगी तो शायद हो सकता है कि बृहस्पति आपके चार्ट में उतने मजबूत स्थिति में ना हो। तो लगभग आपको 6-7 महीने या कभी कभी 8-9 महीने 10 महीने तक भी आपको राहु के रिजल्ट देखने को जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि वो दशा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है और काफ़ी फास्ट भी होती है देखा जाए तो बृहस्पति एक स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हैं थोड़े से स्लो जरूर रहेंगे। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा सेल्फिश जरूर बनाएगा और आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव है ज़्यादातर केस में। इसके साथ साथ देखिए बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपनी फैमिली से संबंधित जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उन जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। फैमिली के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रह सकेंगे। इस दशा में फैमिली मैटर्स या आपके धन संपत्ति के जितने भी मैटर हैं वो सॉल्व होंगे। जहाँ जहाँ भी आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आपने लोन वगैरह ले रखा है या फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा समस्या से घिरे हुए हैं, तो उन मामलों में आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा ज़्यादातर लोग इस दशा में आपसे कोई ना कोई सलाह या गाइडेंस लेते हुए नजर आएंगे, तो आप हमेशा ज्ञान के मामले में बहुत टॉप पर हो सकते हैं। इस दशा के दौरान आपको बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली, जहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, उन मामलों में आप बेहतर कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार भी आएगा इस दशा के दौरान। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति होने की वजह से कहीं ना कहीं वाणी पर अच्छा प्रभाव डालेंगे और जातक बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलने वाला होगा और बहुत ही शालीन तरीके से बोलने वाला होगा। अगर सूर्य का या मंगल का संबंध बृहस्पति से है तो जातक उग्र जरूर होगा, और वैसे भी वृश्चिक लगन है तो उग्रता आप में है ही, लेकिन फिर भी आपका व्यवहार हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के प्रति उतना अच्छा ना हो शायद, लेकिन दूसरे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा होगा पब्लिकली। बृहस्पति अब क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं तो ये बृहस्पति आपको आपके ज्ञान की वजह से या आपकी क्षमताओं की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करने में भी आपकी मदद करेंगे। और बृहस्पति की महादशा में आपके नेचर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बृहस्पति बनाने वाले हैं। फिर बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको संतान के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता देगा और डेडिकेटेड बनाएगा। इसके अलावा आप कोई भी प्रकार का ऐसा तरीका जैसे शेयर मार्केट वगैरह या कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आप अपने लिए ढूंढ पाएंगे, तो आर्थिक रूप से भी आपको बृहस्पति उतना ही ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और क्योंकि इनकी दृष्टि भी 5वें भाव पर जरूर रहेगी, तो 5वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में, संतान में और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने में और मुख्य रूप से आपके डिसीजन मेकिंग में बृहस्पति आपको मदद करेंगे। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपको आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 5वां भाव है वो आपके इंटेलिजेंस का। कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जितने ज़्यादा परफेक्ट होंगे अपने फील्ड में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए किसी भी काम को करना आसान होगा और आपके लिए रिजल्ट उतने ही ज़्यादा आसान रहेंगे या आपके फेवर में रहेंगे। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 5वें भाव पर ही दृष्टि डालेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप बहुत ही बेटर फील कर सकेंगे अपने इमोशनल रूप से या मेंटल रूप से। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे, जिन एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके आप अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगा, जहाँ की वृषभ राशि है। वृषभ राशि होने की वजह से ये बृहस्पति आपको दूसरों के साथ बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन देगा। ऐसा बृहस्पति आपको समाज कल्याण या दूसरे लोगों की सहायता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। आपको हमेशा दूसरे लोगों से सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन कभी कभी दूसरे लोग आपको उतने अच्छे से समझने में या एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं आपके बारे में या आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड करने में सक्षम नहीं होंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि ये वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन होने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा गहराई है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहराई है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा जब
लोग आपकी बातों को भी पूर्ण रूप से या अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के सामने अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत या अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, और आपको इस पर ध्यान जरूर ही देना चाहिए। बृहस्पति 7वें भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस करने में, बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप में हमेशा मदद करेगा। ऐसा बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा, आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा। अगर 7वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित है तो आपको उस पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको शुक्र पर अवश्य विचार करना चाहिए। अगर आप इस दशा के दौरान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं तो आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में हो, तब बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा बृहस्पति के द्वारा। उसके बाद बृहस्पति आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो 9th हाउस पर जो दृष्टि डालेंगे, ये बृहस्पति आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल दे सकते हैं, वो भी लंबी दूरी का ट्रेवल ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो धार्मिक विषय हैं, जो आध्यात्मिक विषय हैं, उनमें ज्ञान प्राप्ति का मौका देगा। ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छा प्रोफेसर या एक अच्छा टीचर बना सकता है और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड बना सकता है अपनी दशा के दौरान। और मान लो अगर आपने एजुकेशन ना भी ग्रहण करी दशा के दौरान, फिर भी आपको जो अंतर्मन है वो इतना अच्छे से गाइड करेगा बृहस्पति की दशा के दौरान कि आपके सारे के सारे जो डिसीजन होंगे बहुत परफेक्ट होंगे। और वैसे भी बृहस्पति की दशा के दौरान आपका जो अंतर्मन है या जो आपके मन की अंतर्दृष्टि है वो आपको हमेशा गाइड करती रहती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर आप गलत हैं। जहाँ भी आप गलत हैं वहाँ आप अपना डिसीजन तुरंत बदल सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति की महादशा का सबसे बड़ा जो फायदा होगा आपको, वो धन संबंधी मामलों में तो होगा ही होगा। मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड बनाएगा। तो फोकस्ड बनाने की वजह से अब आपको काम को जल्दी करने में मदद मिल सकेगी और किसी भी काम के लिए परफेक्ट डिसीजन लेने में भी आपको अवश्य ही मदद मिल सकेगी। बृहस्पति का जो 9th हाउस पर एस्पेक्ट है, इस वजह से बृहस्पति आपको विदेश यात्रा में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उच्च अध्ययन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस दशा के दौरान आपको अच्छे गुरुजन मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब अगर मान लो 9th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित है तो हो सकता है कि आपका अपने पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद रहें और आप थोड़े ज़्यादा जिद्दी रहें, ऐसा संभावना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होगा आपके बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है तो आपको उसको अवश्य ही देखना चाहिए। और आपको ये महादशा कौन से एज में स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक स्टार्ट हुई है, तो ऐसे में आपकी एजुकेशन को, आपके ज्ञान को, आपकी क्षमताओं को बृहस्पति बहुत बेहतर करेगा। और परिवार ने आपको किस प्रकार का साथ दिया है, किस प्रकार का सपोर्ट दिया आपकी एजुकेशन के मामले में, आपके प्रारंभ में जो प्रोटेक्शन आपको मिली है या जो केयर मिली है परिवार से, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आपकी एजुकेशन जो आपने ग्रहण करी है बृहस्पति की महादशा के समय, उसका बहुत बड़ा योगदान आपके करियर में रहेगा और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी रहेगा। क्योंकि देखिए, इस दशा के दौरान अगर आप प्रारंभिक फेज में और अगर आपको दशा आ रही है तो इसका इम्पैक्ट आपकी मेंटलिटी पर डायरेक्टली पड़ेगा और ये हमेशा जीवन भर बना रहेगा। तो कभी कभी आपको ऐसा देखने को जरूर मिलेगा, जब छोटी आयु में अगर आपको ये दशा आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नजर आएंगे और आपके विचार बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे किसी भी विषय को लेकर। फिर मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा लगभग 25 की एज में या 35 की एज में अगर आती है, तो अब आपके एजुकेशन के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए ये दशा उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऐसे में बृहस्पति आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड सही डिसीजन लेने में मदद अवश्य करेंगे और आपके गुणों को बढ़ाएंगे, आपकी काबिलियत को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने कैरियर में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको पर्याप्त ड्यूअलिटी देंगे, जिससे एक साथ आप दो कामों को ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि आपका मंगल का लगन है, इसलिए आप में एनर्जी तो वैसे भी है, तो आप हमेशा ड्यूअलिटी के लिए यहाँ प्रयास कर सकते हैं। जैसे सामने आप कोई अपना एक बिजनेस खोल के बैठे हैं और साथ में मान लो आप कोई अपना जॉब वगैरह के बारे में भी विचार कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप जरूर इस दशा के दौरान डेवलप कर सकेंगे। फिर मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये दशा लगभग 45 की एज में, 50 की एज में या 50 के बाद भी अगर आ रही है, तो ये समय कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगे। आपको आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, आपको स्पिरिचुअल कामों में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके मानसिक सुख शांति में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो हो सकता है लेटर एज में आपको बृहस्पति बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करवाएं, आपको इधर उधर के धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो इस दशा के दौरान, और मुख्य रूप से आपको धन संपत्ति में भी बृहस्पति अच्छा योगदान देंगे। तो इस प्रकार की आपको महादशा रहेगी अगर आपका वृश्चिक लगन है और आपके लगन में ही बृहस्पति स्थित हैं वृश्चिक राशि में।